भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय से जो 35th चैप्टर है उससे आज श्रवण करेंगे। ये है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। इसमें एक गोपियों का उस समय का विरह बताया गया है जब वे
जब कृष्ण वन विहार करते थे, डेली जाते थे, डेली का विरह है, कृष्ण प्रतिदिन वन विहार करते थे, उस समय गोपियां कृष्ण का गायन करती थी। एक तो विरह जो था, गोपी गीत, जब कृष्ण अदृश्य हो गए थे रासलीला से, ये विरह है जो डेली का विरह। डेली वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, वो अपने कार्यों में पूरी तरह से लगी रहती थी, और कृष्ण क्या कर रहे हैं वन में, उसके बारे में वो सोचती रहती थी। कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते, ये सखा सब मिलकर उनके शानदार कार्यों का जोर शोर से यशगान करते थे। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते। जब गायें पर्वत की तलहटी में घूमती और कृष्ण अपनी वंशी की तान से उन्हें बुलाते, तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में फूलों तथा फलों से इतनी लद जाती कि वे अपने हृदयों के भीतर भगवान विष्णु को प्रकट करने प्रतीत होती। जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती, तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोम जैसी उठ खड़ी होती। और कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के तुलसी फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से उन्मत्त भौरों के समूह उनके लिए उच्च स्वर से गुंजार करने लगते। और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर वह कृष्ण अपने अधरों पर अपनी बंशी रखकर उसके बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा कर। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर में लिखते हैं कि यद्यपि तुलसी कई प्रकार से परम आदरित है, किंतु सामान्यतः अत्यंत सुगंधित वृक्ष नहीं माना जाता। फिर भी प्रातःकाल तुलसी जैसी ऐसी दिव्य गंध निकलती थी जिसे दिव्य पुरुष ही समझ पाते। तुलसी की ऐसी गंध है कि उसमें दिव्य पुरुष ही समझ पाते हैं उसको, तुलसी की गंध। साधारण लोगों के लिए गंधहीन है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते तुलसी की गंध को। तो वे जो भोरे भगवान द्वारा पहनी पुष्पमाला के चारों ओर मंडराते थे, अवश्य इस सुगंध की कद्र करते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत से उदाहरण देते हैं कि बैकुंठ के सर्वाधिक पौधे तक तुलसी देवी की विशिष्टता की प्रशंसा करते। आज हम इसके आगे का श्रवण करेंगे, 12वें और 13वें श्लोक से श्रवण करेंगे। सह बलास्त्र अवतंस विलास सानुष क्षितिभ्रत ब्रज देवी हर्षायनयर्हिवेणुरमेण जात हर्ष परम्भित विश्वम् महततिक्रमण शंकित चेता मंद मंदम अनुगर्जति मेघ सुहृदम अभ्यवर्षत शमनोभि छाया च विदत् प्रतपात्रम। हे ब्रज देवियों, गोपियां एक दूसरे से बोल रही, जब कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वत के ढालों पर विहार करते, तो वे अपनी वंशी की गूंजती ध्वनि से सबको आह्लादित कर देते। इस तरह वे संपूर्ण विश्व को प्रमोदित करते। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ मंद मंद गर्जना करते।
कृष्ण के भय से, महान पुरुष के प्रसन्न होने के भय से निकटवर्ती बादल भी उनके साथ मंद मंद गर्जना करते। ये बादल अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर फूलों की वर्षा करते हैं और धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करते। तो बादल उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते थे। लेकिन ये काम बादल कौन से कर रहे थे? भय से कर रहे थे। तो इस संसार में जैसा कि कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, मेरे भय से सूर्य उदित होता है, चंद्रमा उदित होता है, वायु बहती। लेकिन गोपियों का सारा भय से नहीं है, गोपियों का सारा कार्य प्रेम से। गोपियों में प्रेम है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते। तो भगवान को वो कार्य टॉप मोस्ट लगता है जो प्रसन्नता के लिए किया जाए, न कि भय से। विविध गोपाचरणेषु विदग्ध वेणुवाद्येरुदा निज शिक्षा सुतः सती यदाधारबिम्बे दत्त वेणु अन्यत्सृजाति समरशतत्वधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरुग कव्यानत कंधर चित्ता कलमश यहुआ निश्चित तत्व। हे सती यशोदा माता, सती मतलब चेस्ट वुमेन, जिसका पर पुरुष की तरफ ध्यान नहीं जाता। हे सती यशोदा, एक गोपियां एक दूसरे से बोल रही। हे सती यशोदा, गौओं के चराने की कला में निपुण आपके लाडले ने वंशी बजाने की कई शैलियां खोज ली। गोपियां कह रही कि आपके पुत्र ने वंशी बनाने की नई नई कर ली है। जब वह अपने बिंब सदृश लाल होठों पर अपने वंशी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है, तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं, तो भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए वे अपना सिर तथा मन से नतमस्तक हो जाते हैं। तो कृष्ण की बंशी की ध्वनि ऐसी है कि केवल गोपियां ही उसका मीनिंग समझ सकती हैं, केवल गोपियां ही उसका अर्थ समझ सकती हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि प्रधान देवता भी मोहित हो जाते हैं। हालांकि ये सब संगीत को समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से, संगीत के विद्वान होंगे, लेकिन वे संगीत का सार नहीं समझ पाते कि वास्तव में संगीत में क्या संदेश दिया जा रहा है। इसलिए जस्ट उस मधुर संगीत को, उसकी मधुरता को देख के बिना मीनिंग समझे वे अपना सिर तथा नत से मस्तक हो जाते, क्योंकि ये जो संगीत है केवल भगवान के शुद्ध भक्त गोपियों जैसे भक्त गोपियां ही समझ पाती। तो तात्पर्य बात बोलते हैं, तब सुतः सती पद इस बात का सूचक कि यहाँ पर माता यशोदा भी भगवान कृष्ण का गंभीरता से गुणगान करके गोपियों में से थी। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार शक्र मतलब इंद्र इत्यादि देवताओं में उपेंद्र, अग्नि तथा यमराज सम्मिलित थे, और शर्व मतलब शिव इत्यादि देवताओं में, जब शिव बोलते हैं शिव इत्यादि देवताओं में कात्यायनी, स्कंद तथा गणेश थे। और इस तरह परमेष्टि ब्रह्मा के साथ चारों कुमार तथा नारद थे। इस तरह ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी
भगवान के मोहन संगीत का सुचारू रूप से विश्लेषण कर पाने में समर्थ है कि वास्तव में भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आगे 16वें और 17वें श्लोक में बोला जाता है, निज पदाब्ज दले ध्वज व्रज नीरज अंकुश विचित्र ललामे व्रज भुव शम्यनखोरतोदम वर्षम धुर्य गतिरित वेणु। जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पांवों से ब्रज में घूमते हैं तो भूमि पर पताका, वज्र, कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बन जाते हैं। भूमि पर वो सारे चिन्ह बन जाते हैं कृष्ण, और वे पृथ्वी को गांवों के खुरों से अनुभव करने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। तो पृथ्वी को भगवान के चरण कमल इतनी शीतलता प्रदान करते हैं कि पृथ्वी पे जब गौएं चलती है तो उसका आवाज दे रहे हैं कि गौएं चलती है तो गौएं के खुर बहुत कठोर रहते हैं, तो पृथ्वी को थोड़ी पीड़ा होती है कठोर से। तो भगवान के जब चरण कमल रखते हैं तो पृथ्वी शीतल हो जाती है, पृथ्वी को शीतलता प्रदान की जाती है। भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा में झूमता है। इस तरह हम गोपियां गोपियां आपस में एक दूसरे को बोल रही, इस तरह हम गोपियां जो कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल उठती है, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती है, और हमें अपने बालों की लड़ तथा वस्त्रों के शिथिल पड़ने रह जाने की सुध नहीं रह जाती। इस तरह हम गोपियां जो कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल उठती वृक्षों की तरह स्तब्ध, उस बांसुरी को सुन के हम तो गोपियां इतनी चंचल है, लेकिन जब वो बंसी बजती तो हम एकदम स्तब्ध हो जाती, वृक्षों की तरह खड़े हो जाती, तो हमें अपने बालों की लड़ तथा वस्त्रों के शिथिल पड़ने जाने की भी सुध नहीं रह जाती। तो यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने माधुर्य आकर्षण का वर्णन कर रही, किंतु अब माता यशोदा उनके साथ नहीं। अब जब ये बात कर रहे हैं तो अब माता यशोदा उनके साथ में नहीं है। श्री जीव गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों की टीकाओं से स्पष्ट है कि इस अध्याय के विभिन्न अवसरों इस अध्याय के जो कथन है गोपियों ने अलग अलग टाइम पे बोले हैं, तो ये जब बोल रही हैं उस समय यशोदा उपस्थित नहीं, यशोदा के सामने ही नहीं बोल सकती कि हम जो है कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल उठती हैं और वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी हो जाती। यशोदा मैया को पता नहीं है कि बाकी जो गोपियां हैं कृष्ण के प्रति इतनी ज्यादा आकर्षित है। यशोदा मैया माता को पता नहीं है कि सारी गोपियां जो है कृष्ण के प्रति कितनी आकर्षित है। मणिधर क्वचित् गणयन्
मणिधर क्वचिता गणयन्गा माल्यादयित गन्ध तुलस्या प्रणयेन कदांसे प्रक्षिपन्भुजं गायत यत् वणित वेणुरवमञ्चित चित्ता कृष्णं मन्मसत् कृष्ण गृहिण्य गुण गुण अर्णं मनुगत्य हरिण्यो गोपीकाय विमुक्त ग्रहाशा। तात्पर्य जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि तीसरे प्रहर श्री कृष्ण नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण कहीं मणियों की लड़ी में गवों की गिनती करते हुए खड़े हैं। ऐसे गिनते एक एक करके, जैसे हम माला गिनते हैं, ऐसे एक एक करके इतनी गाय आ गई, इतनी गाय आ गई। मणियों की लड़ी में कई बार गवों की गिनती करते हैं। वे तुलसी के फूलों की माला पहने हैं जिनमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है, और अपनी एक बाह अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे हुए। ये दृश्य, जो ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं तो उस गीत से कृष्ण हिरण की पत्नियों को भी आकृष्ट कर देते हैं, और वो दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाते। वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। गोपियां अपना साथ में विरह भी व्यक्त कर रही है कि हमारा पारिवारिक सुख खत्म हो गया है जब से कृष्ण हमारे जीवन में आए। क्यों? हमारा ध्यान सारा कृष्ण की तरफ रहता है, हम कृष्ण की तरफ पूरी तरह आकर्षित। जो ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं उस गीत से कृष्ण हिरण पत्नियों की तरह आकर्षित होते हैं, और वे दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंच उनके पास बैठ जाती हैं। वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुके। इसका अर्थ है कि अभी इन हिरणियों का भी उनके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। पारिवारिक जीवन का सुख क्या होता है वो त्याग चुके। वास्तव में पारिवारिक जीवन का सुख तो अंत में दुख में ही परिवर्तित होता है। सांसारिक सुख जो है वास्तव में दुख ही है। तो तात्पर्य जीव गोस्वामी बताते हैं कि तीसरे प्रहर कृष्ण नए वस्त्र पहनते और तब अपनी गायों को घर वापस लाने के लिए निकलते। श्री कृष्णा चक्र ठाकुर वृंदावन की दिव्य गायों के विषय में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। वृंदावन की गाय श्वेत, लाल, काली तथा पीली, इन 4 रंगों में प्रत्येक रंग के 25 उपविभाग थे, जिससे मिलाकर कुल 100 रंग थे। ये सारी गायों का वर्णन आ रहा है। श्वेत, लाल, काली तथा पीली, इन 4 रंगों में से प्रत्येक रंग के 25 उपविभाग थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 100 रंग थे। यही नहीं, चंदन तिलक जैसे रंगों के गुण वाली या मृदंग जैसे सिर के आकारों वाली गौओं के 8 और समूह बनते। गायों के रंग और आकार के इन 108 समूह की गिनती के लिए कृष्ण 108 मणियों वाली लड़ का प्रयोग करते हैं, माला का प्रयोग। अतः जब कृष्ण हे धवली मतलब एक श्वेत गाय का नाम लेकर पुकारते हैं तो सफेद गायों का पूरा झुंड का झुंड आगे आ जाता है। और जब वे हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता इत्यादि कहकर पुकारते हैं तो सफेद गायों के 24 और झुंड आगे आगे आ जाते हैं। भगवान जैसे धौली करते हैं तो सफेद गायों का पूरा झुंड आ जाता है। फिर धौली में से जब वे हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता इत्यादि के प्रकार पुकारते पुकारते हैं तो सफेद गायों के 24 और झुंड आगे आए जाते हैं।
लाल रंग वाली गौएं अरुणी, कुमकुम, सरस्वती कहलाती है और काले रंग वाली श्यामला, धूमला, यमुना इत्यादि कहलाती। पीले रंग वाली गौएं पीता, पिंगला, हरितालिका इत्यादि कही जाती है। जिन गौओं के मस्तक पर तिलक रहता है वे चित्रिता, चित्रतलिका, दीर्घतलिका, तिर्यकतलिका कहलाती हैं और अन्य झुंड की गौएं मृदंगमुखी, सिंहमुखी इत्यादि कहलाती। इस प्रकार से कृष्ण के पास जो 9 लाख गायें थी उनका सबका नाम था और सबके नाम उनको याद थे, पुकारते थे अपनी बांसुरी की ध्वनि से। इस तरह नाम लेकर पुकारने पर गौएं आगे आ जाती और जब शवों को जंगल से घर वापस जाने का समय होता तो कृष्ण ने विचार करके कहीं कोई गाय रह न जाए, उनकी गिनती अपनी मणिमाला में करते थे। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, माला गिनते हैं, वैसे कृष्ण अपनी मणिमाला में। बीसवें श्लोक में कुंद नाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रत यमुनाया नंद सुनु नगेतव वत्सो नर्मद प्रणीणाम विजहार। मंद वायुपवातिनुकूलम् मान्यन् मलयजस् यजस्पर्शे वन्दीनः तम् उपदेव गणाय वाद्य गीत बालिभिः प्रभु। निष्पाप यशोदा तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है। निष्पाप यशोदा तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वे यमुना के तट पर गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन करते हुए खेल रहे। तो गोपियां यहाँ पे आपस में बात करी, लेकिन वन में क्या हो रहा है उनको सबको पता है। गोपियों के भाव में प्रकट हो रहा है, गोपियों का कितना शुद्ध भाव। उनको कोई टेलीविजन की जरूरत नहीं, टीवी की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके हृदय में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है जो कृष्ण करें। ये उनका भगवान से योग है, ये उनका कनेक्शन है भगवान से। हे निष्पाप यशोदा तुम्हारे लाडले नंदनंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय यमुना के तट पर गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन करते हुए खेल। मंद वायु अपनी सुगंध चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर। ये गोपियां मन में अपने भाव में सारी चीजें देख पा रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण भावना से भावित। आत्मा ने श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि गोपियां पुनः ब्रज की महारानी माता यशोदा के आंगन में आ गई। अभी इतना कृष्ण वन विहार करने गए, लेकिन गोपियां इतनी विचलित हैं कि वो अभी फिर से अपना ग्रह कार्य पूरा करके यशोदा के आंगन में आ गए। दिन भर गौवें चराने तथा खेलने के बाद
कृष्ण के वृंदावन लौटने का वर्णन करके गोपियां यशोदा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरी तरह से कृष्ण भावना में भावित, उनके पास सोचने के लिए और कोई विषय नहीं है। वास्तव में कृष्ण की लीलाएं तो इतनी महान है, अगर कोई व्यक्ति उन लीलाओं का श्रवण करे ध्यानपूर्वक, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो उसको और कुछ सोचने का टाइम, उसका कोई समय नहीं रहेगा उसके पास कुछ और सोचने का। वो इन लीलाओं का स्मरण करके ही इस जगत का स्मरण भूल सकता है। नहीं तो जितना ज्यादा इस जगत का स्मरण करेगा, उसको हर जगह कष्ट ही कष्ट नजर आएगा, हर जगह उसको गड्ढा नजर आएगा। इस भौतिक जगत का कोई भी विषय का अगर व्यक्ति कोई सोचे अकेले में, तो उसको हर जगह गड्ढा, भय या शोक नजर आएगा। पास्ट का शोक और फ्यूचर का भय, कि इस चीज से पास्ट में कितना दुख प्राप्त हुआ है, और फ्यूचर में भय बना रहे कि इससे और दुख प्राप्त हो सकता है। तो भौतिक जगत की कुछ भी चीज चिंतन कर लेगा, लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण के बारे में कृष्ण भानुवत में 24 आवर्स अगर कृष्ण की लीला, कृष्ण के क्रियाकलाप उसमें करेगा, तो उसमें हर जगह उसमें होप है। भौतिक जगत की किसी भी सोच में होपलेसनेस है, अगर उसमें ज्यादा विचार किया जाए, क्योंकि उसमें पास्ट का शौक है, पास्ट का एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है। उस चीज से डीलिंग में, व्यवहार में पास्ट का शौक है कि पास्ट में डीलिंग हुआ था, खराब हुआ था, फ्यूचर में भय और ज्यादा दुख देगी ये चीज। इसलिए व्यक्ति उससे अपने आप को कष्टों से छुटकारा नहीं पाता, किसी भी भौतिक चीज में विचार, चाहे कोई वो संबंधी हो, वस्तु हो, कोई भी। लेकिन गोपियां जब कृष्ण के बारे में कहती, दिन भर वो अपना उसके उनके स्मरण में निकालती हैं। वो हमेशा होप देता है कि शाम को कृष्ण आएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे, और इस तरीके से दिन भर कार्य इस तरह से करती हैं कि कृष्ण के आने से पहले हमारे सारे कार्य कंप्लीट हो जाए, और उनके लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव टाइम रहे। क्योंकि अगर वो कृष्ण से मिलने कृष्ण शाम को आए और उस समय उनको दूसरे कार्यों की चिंता रही जो उन्होंने पहले पूरे नहीं किए हैं, तो वो न कृष्ण के दर्शन का आनंद उठा पाएगी, न उधर का कार्य कर पाएगी। तुमने अपना जीवन इस तरह से कर रखा है कि वो कृष्ण का दर्शन भी पूरी तरीके से आनंद से कर सके। वो अपने कार्यों को इस तरीके से सुबह उठ के एडजस्ट करती हैं। उनका कार्य अर्ली मॉर्निंग से माखन, गाय धोने और माखन निकालने का कार्य। गौवें दिन भर ग्वाल बाल गायों चराते हैं, और गोपिया का में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के गायों को धोना और जो मक्खन का कार्य हो। जिससे कृष्ण के दर्शन का पूरा आनंद उठा सके। तो इस प्रकार से, और जब दिन में है तो मॉर्निंग में तो इस तरीके से सेवा में उनका अर्ली मॉर्निंग और से लेके निकल गया, और दिन जो है कृष्ण को वन में जो लीलाएं हो रही उसको याद करते करते अपना गृह कार्य कर, तो उसका उनका सारा कार्य गृह कार्य भी हो रहा है, लेकिन कृष्ण भावना भावित तरीके से हो रहा है। उनके मन में कोई और विचार आ नहीं रहा है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक अपना कार्य उस बिना किसी भौतिक विचार के कर, क्योंकि पूरी तरह से समर्पित है कृष्ण।
इसलिए बोल रही है निष्पाप यशोदा, यशोदा को कमेंट्री सुना रही है वहां की, टीवी नहीं, बिना टीवी की कमेंट्री सुना रही है। बोले निष्पाप यशोदा, तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया। अभी वो वन में चमेली की माला पहन के घूम रहे हैं, और इस समय वो यमुना के तट पर गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन करते खेल। ये सब रनी कमेंट्री सुना रही, वहां क्या हो रहा है। तो वास्तव में जब प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होना, मतलब उसका अर्थ ये कि 24 आवर्स कृष्ण के बारे में ध्यान करना, कृष्ण की लीलाओं, तो लीलाओं के बारे में हम तभी ध्यान कर पाएंगे जब हमने उनका श्रवण किया। अदरवाइज कैसे हमारा, बाकी तो सब कल्पनाएं हो जाएंगे फिर। अगर कृष्ण के बारे में हमने श्रवण किए बिना कोई भी चीज सोच रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारा इमेजिनेशन है, हमारा इमोशन है, हमारा सेंटीमेंट है, जो पूर्ण रूप से भौतिक। और जैसे वो सेंटीमेंट खत्म होता है, फिर से हमें दुख स्टार्ट हो जाता है। वो भौतिक सेंटीमेंट था, हमने अपने आनंद के लिए थोड़ी देर इमेज कल्पनाएं की थी। तो भगवान की लीला और स्मरण, कृष्ण भगवान कल्पनाओं से नहीं होना है, इमेजिनेशन से नहीं होना है, रियल में जो शास्त्रों से आचार्यों से जो श्रवण कर रखा है, उसके आधार पे हम स्मरण कर सकते। तो गोपियां तो कृष्ण की जो बाल्य लीला थी उसी के ऊपर गीत बनाती थी, तुरंत तुरंत गीत बनाती थी और उसका स्मरण करती थी। वो तो एक्चुअल में लीला हो चुकी, उन्होंने देखी वो लीला, उसके आधार पर स्मरण कर। इस तरीके से ये है कृष्ण भावना भाव। अगर वो भावना नहीं तो बाकी सारी चीजें मैकेनिकल, मशीन की तरह। 22वें 23वें श्लोक में आता है, वत्सलो ब्रज गमाम यत अग्रद वन्द्यमाना चरण पथिव्रते कृत्सन्न गोधनम उपोय दिनान्ते गीता वेणु अनुक्रीडित कीर्ति उत्सवं रुचापि दृशीना उन्नयन खुर रज छुरीता रज छुरीतास्त्र दित्या एति सुरताशिषेश देव की जठर भूडुराज। कभी गोपियां फिर से विचार कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं 24 आवर्स कृष्ण के स्मृति में कृष्णा कॉन्स कैसे रह सकता हूँ, तो यहाँ पे जैसे गाय होती है, गाय कई बार घास को अपने बहुत सारे मुंह में लेती, फिर इसके बाद में उसको धीरे धीरे चबाती रहती, चबाती। इसको जुगाली करना बोलते हैं कि वो लेके अपना फिर उसको चबाती है। इसी तरीके से गोपियों के पास भगवान के स्मरण करने की बहुत सारी लीलाएं जो भगवान ने की, उन लीलाओं को श्रवण, उन लीलाओं को उन्होंने दर्शन करके अभी वो कर। तो जीव के लिए फिर हमारे लिए क्या ऑप्शन, हमारे लिए कि वो श्रवण करके सारा के सारा प्रामाणिक स्त्रोतों से श्रवण करके उसको रिमेम्बरेंस कर सकते। कोई प्योर कल्पना अपने मन से, जो शास्त्रों में भी नहीं, इसी मन से कल्पना जो है वो हम नहीं कर सकते। हम भौतिक जीव है, क्योंकि आचार्य तो शुद्ध हो चुके हैं। आचार्य लोग जो कल्पना करते हैं भगवान के बारे में, वो देख पाते हैं उसको कि क्या हो रहा है वहां पे, उसको हम तो देख नहीं पाते। तो हमारी जो भी शास्त्रों के अलावा जो भी कल्पना होगी, मिथ्या कल्पना होगी कि भगवान से मेरे से ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान मेरे से ऐसा रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान तो तब रेसिप्रोकेट करेंगे जब हम भगवान के उस लेवल की डीलिंग होगी। हम तो भौतिक डीलिंग में, अगर जो भौतिक डीली वाला व्यक्ति है, भौतिक डीलिंग, भौतिक व्यवहार में डूबा हुआ व्यक्ति है कि कैसे भौतिक व्यवहार करना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट है।
वो भगवान से व्यवहार को कैसे एक्सपर्ट हो सकता है? भगवान से डीलिंग की कला कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक तो एक दूसरे के अपोजिट है। भौतिक डीलिंग और भगवान की डीलिंग तो एक दूसरे के अपोजिट है। भगवान को तो हर डीलिंग में प्रेम की अपेक्षा रहती है। भौतिक डीलिंग में तो बिजनेस है, लेना और देना है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप भौतिक प्योरली। अगर गिव में एक गिव या टेक नहीं हो, मिसिंग हो जाए तो रिलेशनशिप संबंध नहीं रहता। भौतिक डीलिंग प्योरली एक्सप्लॉइटेशन, किससे मैं कितना फायदा उठा सकता हूँ, मैंने इसके लिए इतना किया तो इससे इससे 10 गुना फायदा मैं उठा पाऊँ। भौतिक डीलिंग हम दूसरे व्यवहारों में भी, सोशल में व्यवहार में, कोई किसी के ऊपर 10 रुपए खर्च करे तो दूसरे को उसके ऊपर 20 रुपए खर्च करना पड़ता। तो ये शो ऑफ वाला जो बिजनेस है भौतिक डीलिंग। लेकिन आध्यात्मिक डीलिंग तो प्योरली प्योर है, उसमें कोई किसी भौतिक चीज का आदान प्रदान ही नहीं है। मनी की डीलिंग का आदान मनी लिया या वो कोई दूसरी, व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने भगवान को इतना महिमा गाया, अप्रिशिएट किया तो भगवान भी मेरे को अप्रिशिएट करे। भगवान किसी को अप्रिशिएट, भगवान तो उस लेवल, गोपी के लेवल पे वहां पे अप्रिशिएट कर। तो भौतिक जीवन में हर चीज आशा और स्वार्थ के साथ होता है। ऐसा है नहीं कोई चीज के जिसमें नहीं स्वार्थ, वो केवल आध्यात्मिक संबंध में पॉसिबल। तो यहाँ पे गोपियां जो है, ये हम देखते हैं कि गोपियां सारा दृश्य देख पा रही है 24 घंटे, क्योंकि उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है भगवान से। केवल मात्र अपने प्रेम के कारण, शुद्ध प्रेम के कारण, शुद्ध प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तभी वो प्रेम भागवतम के आध्यात्मिक प्रेम में वही के कोई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है तो फिर वो प्रेम नहीं। तो यहाँ पे ब्रज की गौओं के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण, कृष्ण का ब्रज की गौओं के प्रति अधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धन धारी बने। तो कृष्ण का स्नेह है, अदरवाइज गौवे गौवे से कृष्ण को क्या मिलने वाला है, या किसी को भी गौवे, स्नेह के कारण व्यक्ति, केवल मात्र स्नेह के कारण, क्योंकि स्नेह में स्वार्थ नहीं है। स्नेह में दूसरे को एंजॉयमेंट देने की टेंडेंसी है। तो इस संसार के, इस संसार में जो आनंद है उसमें एक्सप्लॉइटेशन की टेंडेंसी, कौन व्यक्ति किससे कितना खींच सकता है। ब्रज की गौओं के प्रति अधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धन धारी बने। दिन ढलने पर अपनी सारी गौओं को समेट कर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते। दिन ढलने पर अपनी सारी गौओं को समेट कर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते और उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवतागण उनके चरण कमलों की पूजा करते। मार्ग में अदृश्य रूप में दोनों तरफ देवतागण भी खड़े रहते थे कृष्ण जब गाय चरा के आते थे। ऐसा दर्शन दुर्लभ है। और उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का यश गान करते थे। उनकी माला गौवों के खुरों से उठी धूल से धूसरित थी। माला धूल से हो जाती है। थकान के कारण बड़ी उनकी सुंदरता हरेक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रकट करने वाली। अब देखिए कितना इसमें अपोजिट, थकान के कारण व्यक्ति की सुंदरता कम हो जाती है, टायर्ड फील हो जाता है, फैटिक, उसके चेहरे पे वो आ जाती है सारी, क्योंकि भौतिक चीजों में श्रम किया है। भौतिक श्रम, श्रम एवं केवलम, पूरा हम इस जगत में जो भी कार्य करें, अगर कृष्ण से
संबंधित नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं है वो। कार्य हमें हमें सुख देने वाला है, हमारे परिवार को, हमारे संबंधियों, कुटुंबों को, हमारे देश को, समाज को सुख देने वाला है। तो भगवान को उस कार्य से क्या मतलब, क्या संबंध? भगवान तो पहले उसको यूजलेस डिक्लेयर कर चुके हैं। भगवान ने यूजलेस जगह इसलिए भेजा था कि भाई यूजलेस कार्य किए, यूजलेस इच्छा, इसलिए यूजलेस जगह पे जा। भगवान, हमने इस जगत में कितना भी श्रम कर लिया, कितना भी श्रम कर लिया, क्या यूज है उसका? किसके लिए किया? अगर समाज के लिए भी किया तो उससे हमको यश मिला, संतुष्टि मिली। परिवार के लिए, कुटुंब किया, हमारी संतुष्टि के लिए। हमने अपने लिए किया तो हमारी संतुष्टि के लिए था। तो बाकी भगवान के हिसाब से उसका आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस का यूज श्रम एवं, इसलिए भागवत तो बोलता है श्रम एवं केवल। ऐसे श्रम में क्यों पड़ते, जो जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसे कार्य को टच ही क्यों करते? गोपियां तो सारे कार्य करती थी, गोपियां भी जीवित रहती थी, उनका भी जीवन चल रहा था अच्छा अच्छा, क्योंकि वो वही कार्य से संबंधित थे जो कृष्ण से संबंधित, नहीं तो बाकी कार्य सब यूजलेस। कोई बोल सकता है ऐसा तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो सारा शुद्ध भक्त तो ऐसा जीवन जीते हैं। अच्छा, लोग ये सारे उदाहरण तो भागवतम और भागवत गीता, बड़े बड़े राजा, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, ये तो जीवन जिया इन्होंने, महाराज बने थे, राजा बने हुए थे। तो इसलिए ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनकी थकान के कारण बड़ी उनकी सुंदरता। इसका मतलब उनका कोई कार्य ऐसा लगता है कि दिन भर गाय चराई और थक गए होंगे, या गोपियां भी अपना कार्य करते करते थक गई होंगी, लेकिन जैसे ही उनको थकान नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के उत्साह के लिए कि हम अपना कार्य इस तरीके से कि शाम को कृष्ण आएंगे तो हम उनको प्रसन्नता के साथ कर सकें, और कृष्ण भी उनकी प्रसन्नता की वेट करते हैं। कृष्ण जब स्माइल करते हैं तो वो भी स्माइल करती है, तो उससे कृष्ण के साथ उनका रेसिप्रोकेशन। तो थकान के कारण कृष्ण की बड़ी सुंदरता हर एक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली। कृष्ण की थकान से बड़ी सुंदरता हर एक को पसंद करने वाली। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति थका हुआ देखता है तो वो भी डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थके हुए कृष्ण को देख के सबको उत्साह मिला। अपने मित्रों की इच्छा पूरी करने के उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा। तो कृष्ण का इस वृंदावन में लीलाएं केवल अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए ही, तो कृष्ण कितना एफर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई कई दिनों तक भक्तों ने कृष्ण को आनंदित रखा, तो कृष्ण इटर्नली शाश्वत रूप से उनको आनंदित रखे। ये है लोन रीपेमेंट। कृष्ण को एक जीवन में उन्होंने प्रसन्न रखने का प्रयास किया है, लेकिन कृष्ण अभी उनको शाश्वत करोड़ों 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 उनके जीवन को पूरा आनंदित कर दिया। कि कृष्ण ने अपना उनको ऋण ऋण पेमेंट का शाश्वत नित्य प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो ऋण चुका नहीं पाएंगे। कृष्ण कृष्ण बोलते मैं ऋण चुका नहीं पाऊंगा। एक जन्म, एक जन्म के लिए किया। इस भौतिक जगत में जब ऐसे ऋण और इसका ऋण पेमेंट करते तो जीवन भर दुख का कारण बना रहता, लेकिन यहाँ पे गोपियों के लिए ये कृष्ण को ऋण देना आनंद का कारण बना। थकान के कारण बड़ी उनकी सुंदरता हर एक के नेत्रों के लिए आह्लादयुक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली। अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए कृष्ण उत्सुक, तो मित्रों की इच्छाएं उनमें भक्त सारे आ जाते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ही यशोदा की कोख से उन्होंने जन्म लिया।
तो तात्पर्य आचार्य के अनुसार यहाँ पर गोपियां, जब कृष्ण के आने का समय हुआ तो गोपियां वृंदावन के घरों की अटारियों पर चढ़ गई, जिससे वे कृष्ण को घर वापस आते शीघ्र अतिशीघ्र देख सके, जितनी जल्दी वापस आए उनको देख सके। माता यशोदा देवी अपने पुत्र की वापसी के लिए अति उत्सुक थी और उन्होंने सबसे लंबी सुंदर युवा गोपी को बुलाकर ऊपर जाने के लिए कहा, जिससे कि देख सके कब पहुंचते। जो सबसे लंबी गोपी थी उसको ऊपर भेज दिया, क्योंकि उसको ज्यादा दूर तक दिखेगा कि कब आने वाले हैं, कहा कितनी दूर है। ये थी उनकी उत्सुकता कृष्ण के प्रति। हमको कृष्ण से कब आनंद मिले। हमारे भौतिक जीवन में रहता है कि हमें अपने लिए कब सुख मिले उसका इंतजार करते हो, लेकिन वो मिलता नहीं, अदृश्य रहता है। हमेशा दिखाई देता है कि अभी आने वाला है, लेकिन वो हमारे जीवन में अदृश्य रहता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता, कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन यहाँ पर उनको कृष्ण के आने का वही सबसे बड़ा उनके जीवन का आनंद। तो शीघ्र शीघ्र देख सके, वही उनकी लॉटरी। डेली कृष्ण आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी लॉटरी, डेली की लॉटरी। स्पष्ट है कि कृष्ण आते रास्ते में अगर कुछ विलंब हो गया, कुछ विलंब में गया था, क्योंकि रास्ते में खड़े खड़े देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने लगे, लेकिन इधर से गोपियां बड़ी उत्सुकता से करती। ये सब उनकी भक्ति में आता है। किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, हमारे जीवन में किस चीज की उत्सुकता है, वो हमारी कॉन्शियसनेस बताता है, वो हमारी चेतना है। वास्तव में चेतना नहीं कि हम तुरंत कैसे व्यवहार करते हैं, चेतना एक तुरंत कैसे रिएक्ट करते हैं, चेतना है कि हमारा हम किस चीज के बारे में सोचते हैं रात दिन। गोपियां कृष्ण कॉन्शियस, पूरी कृष्ण भावना भावी थी कि कृष्ण के बारे में सोचती थी, उनके पास कोई सोचने का समय नहीं था। हमारे भौतिक जीवन में ऐसा होता है कि हम सारा भौतिक सोच के सोचते हैं, थोड़ा अभी कृष्ण के सुबह शाम कृष्ण के बारे में भी सोच लो। मन किस में लगा है, ये 24वें श्लोक में ही बता रहे हैं। मदभिगूर्णीतलोचनैषत् मानस्वद्वहां वनमाली वदन् पाण्डु वदन् मृदुगण्डं मृण्यन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिद्विरराजविहार यामिनीपतिव एष दिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन् ब्रज गवाम दिन तापम। इसमें अलग अलग सुंदर शब्द यूज किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने। कहते जब श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभ कामनाएं देते, तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती जैसे नशे में। वे फूलों की माला पहने हैं और उनके कोमल गालों की शोभा, उनके सुनहरे कमलों की चमक से तथा बदर बेर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती। बदर बेर, बदर मतलब होता है बेर फल की तरह। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदृश अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राजसी हाथी की अदा से चल रहे थे। जैसे चंद्रमा रात्रि का यामिनी पति रहता है, यामिनी मतलब होता है रात्रि, तो रात्रि का पति है चंद्रमा।
वो रात्रि के साथ उदय होता है, जैसे जैसे रात्रि होती है उसके साथ उदय होता है। तो रात्रि के स्वामी चंद्रमा के असर से अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राजसी हाथी की अदा से चल रहे थे। इस तरह वे व्रज की गौओं को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते थे। गवाम, जिसका कहते गौर इंद्रिया, तो इस तरह वे व्रज की गौओं को दिन भर की गर्मी छुड़ाकर संध्या समय लौटते थे। इस तरह श्री कृष्ण ने ब्रज लौटकर वृंदावन के वासियों को दिन भर अपने से विलग रहने से उत्पन्न उनकी आंखों तथा अन्य इंद्रियों की पीड़ा को हर लिया। कृष्ण के बिना उनके मन को पीड़ा थी, उनके आंखों को पीड़ा थी। कृष्ण के बिना में तो इसमें उन्होंने इसको हर लिया। और इस तरह से वो गोपियों को प्रसन्नता, अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रोवाइड। इसके इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाचा एवं ब्रज स्त्रिया राजन कृष्ण लीला अनुगायति रे मिरे अहसु तच्चित्ता तत मनस्का महाउदया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां मतलब गोपियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद प्राप्त करती थी और उन सबों के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते। विरह का दुख था, लेकिन स्मरण करने से आनंद आता, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। उन्होंने तो प्रत्यक्ष दर्शन किया था कृष्ण की सारी लीला को, उसको उसका ध्यान करती थी कृष्ण ने क्या क्या किया था। हमारे लिए उसका श्रवण है, क्योंकि बिना श्रवण के हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं, सोचने का नहीं रह जाता। तो हमारा मन सारा भौतिक चीजों में, किसको क्या सुख है, किसको क्या दुख है, मुझे क्या सुख है, मुझे क्या दुख है, मैंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, उसने क्या प्राप्त किया, उसने, वो भौतिक चर्चाओं में, भौतिक सोच में, चाहे चर्चा नहीं, भौतिक सोच में जाता है, जो नीचे की तरफ ले जाती है। भौतिक सोच जो है व्यक्ति को, ये संकीर्ण मानसिकता वाली सोच है। संकीर्ण मतलब अपने संबंध में सोचना, हाईली शेल्फिश डिजायर्स, संकीर्ण मानसिकता। लेकिन यहाँ पे कृष्ण का सोचना जो है, कृष्ण के बारे में सोचना, हमारा ब्रॉड माइंडेडनेस। इसका मतलब है कि हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के कृष्ण के बारे में सोच रहे, ब्रॉड माइंडनेस। क्योंकि हमारे दुख तो कभी खत्म हो, इस संसार के दुख तो कभी खत्म नहीं होने वाले, नेवर एंडिंग है। एक डिजायर के बाद दूसरा डिजायर, फिर उससे उससे हायर वाली, उससे हायर वाली, उससे हायर वाली, और बेसिक रिक्वायरमेंट तो रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उसके ऊपर वाली की बाकी सब डिजायर्स। तो ये राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन भर कृष्ण की लीलाओं का, तो कृष्ण की लीलाओं के लिए किसको समय मिल सकता है निरंतर गान करने की? जिसकी अपनी इच्छाएं, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। तो कृष्ण के लिए टाइम तो तभी मिल पाएगा, नहीं तो उसके बारे में कैसे, हमारे में उदारता कहां से आएगी? संकीर्णता ही रहेगी, और वो तो नेवर एंडिंग है। पशु पक्षी है, सबकी अपनी अपनी डिजायर। इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन भर के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते आनंद प्राप्त करती थी, और सभी के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते, पूरा मन और हृदय। तो तात्पर्य प्रपात बताते हैं, इस श्लोक से निश्चय पुष्टि हो जाती कि
भग्न हृदया गोपियों की तथाकथित पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है। तो उनका जो कृष्ण से विरह है वो भौतिक पीड़ा नहीं, भौतिक पीड़ा जो है वो व्यक्ति को नीचे की तरफ ले जाती है। उनके हृदय में जो विरह है कृष्ण के प्रति वो आनंद देने वाला है। यहाँ पे बता रहा है गोपियों की तथाकथित पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है। ये आनंद का एक दूसरा प्रकार है। उनसे सेपरेशन वन के बारे में सोचना है और उनकी लीलाओं के बारे में सोच के उससे मन में सॉफ्ट सॉफ्ट थोड़ा थोड़ा हृदय ऐसा वो याद करके वो कृष्ण के साथ उनके सुखद जो लीला है उसको याद करके वो अभी आनंदित हो और अभी क्या चल रहा है वन में उनको देख के कब आएंगे कृष्ण। भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा एक अर्थात एक काल अवधि, भौतिक स्तर पर जो पीड़ा है इसमें आचार्य लोग बता रहे भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा अर्थात एक काल अवधि, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर पीड़ा एक प्रकार आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला। भौतिक स्तर की चिंता तो व्यक्ति के लिए चिता बन जाती है, अग्नि जिसमें जल के राख हो जाता। तो व्यक्ति जब भगवान के ध्यान करा मतलब अपने कष्टों से ऊपर उठ के अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के भगवान को अपना समय दे पा, अपने मन को भगवान में लगा पा रहा है। खाली समय मतलब फिजिकली टाइम में मन को लगा पा रहा है। जब भगवान में मन वास्तव में लगेगा तो आनंद देगा, लेकिन जैसे भौतिक चीज में मन लगाने का प्रयास हो तो पीड़ा का कारण। किसी भी भौतिक चीज में मन लगाना पीड़ा का कारण है, क्योंकि तो भगवान में मन लगाना आनंद का कारण। पश्चिमी देशों में लोग विभिन्न स्वादों वाले आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करने में मजा लेते हैं, मतलब अलग अलग आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर वाली करते हैं पश्चिमी देशों में। वो तो भारत में भी आ गया अभी। पश्चिमी देशों में लोग विभिन्न स्वादों वाली आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अनुरूप अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करने में अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम, हंड्रेड्स ऑफ फ्लेवर्स उसके आइसक्रीम बना के मजा लेते हैं कि हर फ्लेवर का एक अपना मजा है। उसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण तथा उनके भक्तगण आध्यात्मिक आनंद के स्वादों को कुशलता पूर्वक मिश्रित, अलग अलग स्वाद, इसलिए अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान। इस तरह प्रत्येक दिवस गोपियों के लिए एक महान उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन जाता है। एवरी डे इज फेस्टिवल फॉर गोपियां, इसलिए गोपियां हमेशा प्रसन्न रहती हैं। बाहरी रूप से पीड़ा दिखाई देती है कि कृष्ण के विरह में, लेकिन उनके लिए विरह भी एक महोत्सव के समान है। भगवान के लिए जो फेस्टिवल है वो आनंद का कारण है, भौतिक जगत का जो फेस्टिवल है वो दुखों का, पहले भी दुख, पहले भी चिंता है, बाद में भी शोक, इसका कारण। भौतिक जगत का कोई भी उत्सव जीवन भर वो पीड़ा का कारण। इस तरह से यहाँ पे ये पूरा गोपियों के भाव को व्यक्त करे। कौन सा भाव गोपियों का? जब कृष्ण वन में जाते हैं वन विहार के समय, तो कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन, उनकी भावना क्या रहती है। किस तरह से ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। कल अब हम राधा कुंड का अपीयरेंस कैसे होता है, वरिष्ठ वृषभासुर का अरिष्टासुर का वध कैसे होता है, उसके बारे में श्रवण करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये अध्याय हमें बता रहा है कि किस तरह गोपियां अपना दिन भर व्यतीत करती थी। क्योंकि सबका ये प्रश्न रहता है कि हम 24 घंटे कैसे बिताएं भगवान की याद। तो गोपी ये यहाँ प्रैक्टिकल उदाहरण से बता और आनंदित तरीके से बिताएं। एसेंस है कि भगवान के बारे में मन लगाना, आनंद प्रदान करना, भौतिक चीज में ध्यान करना, कष्ट करना। गोपियां इसके द्वारा हमें ये बता रही इस उदाहरण से। हरे कृष्णा। श्रीमद भागवतम महाप्राण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य गणों की जय।
आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण।